हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है जीवों में जनन कैसे कैसे। आज हम जानेंगे कि जीव में जो जनन होता है या फिर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम आज मेनली अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पृथ्वी में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो कि अपने समान संतान या फिर बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जो इनकी प्रोसेस होती है, क्रिया होती है अपने समान संतान उत्पन्न करना, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। यदि हम देखते हैं तो पृथ्वी में ये जो जीव हैं उनमें रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। यदि आप मेनली यहाँ इंसान को एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वहाँ पे इंसान कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स में दो लोग होंगे, माता और पिता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों के द्वारा इंसानों में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई? दो लोगों के द्वारा। पर यहाँ पे पृथ्वी में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनमें केवल एक पेरेंट्स होता है और उसके द्वारा ही नए जीव यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि हम देखें इस आधार पे तो हम रिप्रोडक्शन को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अलैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, जिसमें केवल एक पेरेंट्स होता है और उसी के द्वारा यहाँ नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जो अलैंगिक जनन है उसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्पीड होती है, और इसका जो एडवांटेज है वो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों जीवों को होता है। दोस्तों यदि हम देखते हैं अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है, ये थोड़ा जरूर जान लीजिए। इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, मैंने जैसे अभी बताया, केवल इसमें एक पेरेंट्स होता है और उससे नए जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती। देखिए दोस्तों, केवल यहाँ एक ही पेरेंट्स होगा और उसी से नए जीव बन जाएंगे। तो इनमें जो पेरेंट्स से जो डॉटर सेल या जीव जो बनते हैं वे विविधता उनमें नहीं पाई जाती है। इसमें देखिए जो जनक और संतति होते हैं उसमें पूर्णतः समानता पाई जाती है। जनक मतलब यहाँ पेरेंट्स और संतति मतलब डॉटर। तो यहाँ पे जो जनक होता है और जो यहाँ पे हमारा संतति या फिर डॉटर होगा वो लगभग सेम होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार। सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा विखंडन या फिर जिसे फिजन कहा जाता है, जिसमें आएंगे द्विखंडन या फिर जिसे बाइनरी फिजन कहा जाता है, और बहुखंडन जिसे मल्टीपल फिजन कहा जाता है। हमारा दूसरा जो होगा टाइप वो है खंडन या जिसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। थर्ड यहाँ पे होगा पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन। फोर्थ यहाँ पे यदि हम देखते हैं क्या है तो फोर्थ होगा यहाँ मुकुलन या फिर बडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 5वें नंबर में हमारा बीजाणु समासंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे है हमारा विखंडन या फिर जिसे फिजन कहा जाता है। यह एक कोश के जीवों में होता है, जिसमें क्या करते हैं जीव, मतलब जो कोशिका है वो कहीं से भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी और दो डॉटर सेल यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, और जो विखंडन है उसके दो टाइप है, द्विखंडन और बहुखंडन। सबसे पहले देखिए द्विखंडन क्या है, जिसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। इस विधि में जो जीव होता है उसके दो बराबर भाग बढ़ जाएंगे, मैंने बताया, और जो दो बराबर भाग जो बटे हुए हैं वे अब डॉटर सेल कहा जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल में देखिए जीवाणु एवं प्रोटोजुआ, अमीबा और लिस्मानिया जो हैं इसके एग्जाम्पल होंगे। दोस्तों यहाँ पे द्विखंडन में भी थोड़ा सा यहाँ जो विभाजन होता है वो थोड़ा अलग प्रकार से होता है। देखिए जो अमीबा होता है उसका जो सेल है, कोशिका है, वे कहीं से भी दो बराबर भागों में बढ़ सकती है। पर यहाँ पे जो लिस्मानिया होता है उसमें एक पूंछ की समान या फिर कोड़े के समान संरचना पाई जाती है, जिसे फ्लैजिला कहा जाता है। वहीं से ही ये दो बराबर भागों में बढ़ सकता है। यदि आप यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे एक साइड में पूंछ या फिर जो आपका फ्लैजिला है वो तो नहीं आ पाएगा, दूसरे साइड में ही आएगा। तो इसीलिए ये जो जीव हैं
ऐसे भागों में डिवाइड होते हैं ताकि जो उनकी संरचना है वो दो बराबर भागों में बढ़ सके और उससे दो नए यहाँ पे जीव बन सकें। तो यहाँ पे द्विखंडन हो गया। अब हम देखते हैं बहुखंडन। ठीक है, यहाँ खंडन का ही ये दूसरा प्रकार है बहुखंडन। इस विधि में क्या करते हैं, जो पेरेंट सेल होता है या फिर संतति कोशिका है वो बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी और इस प्रकार बहुत सारे क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम होता है वो इसी द्वारा क्या करता है, अपना अलैंगिक जो प्रजनन है वो करता है। दोस्तों अब विखंडन के बाद देखते हैं खंडन या फिर जिसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इस प्रजनन विधि में क्या होता है, जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं, देखिए यहाँ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वे विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को यदि आप देखेंगे तो ये धागे की समान एक संरचना वाला वो है, एल्गी है या फिर शैवाल है, जो क्या करता है, अपने जो धागे की समान संरचना है उसमें से यहाँ छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाएगा, जिससे कि वो जो नए खंड है, टूटा हुआ खंड है, वे वृद्धि करता है और यहाँ नया जीव या फिर नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। तो ये खंडन हो गया हमारा। दोस्तों अब हम बात करेंगे पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन के बारे में। यदि इसमें देखें तो जो पूर्ण रूप से विभेदित जीव जो होते हैं उनके कायिक भाग से ये क्या कर सकते हैं, नए जीव निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप यहाँ पे देखेंगे जो हाइड्रा होते हैं या फिर जो प्लेनेरिया होते हैं, उनको यदि काट दिया जाए, कहीं से भी काट दिया जाए, तो वो जो कटा हुआ टुकड़ा है वो क्या करता है, नया जीव यहाँ पे बना लेगा। इनमें ये क्षमता पाई जाती है। ठीक है, या फिर कहीं कारणवश यहाँ उनका शरीर कट जाए तो ये क्या करते हैं, जो टूटे हुए या फिर कटे हुए जो टुकड़े हैं उससे नया जीव बना लेते हैं। तो यदि आप देखें तो ये इनकी बहुत ही बड़ी विशेषता है, जिसमें एग्जाम्पल मैंने बताया हाइड्रा और प्लेनेरिया। दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है मुकुलन या फिर बडिंग। यहाँ पे यदि आप देखेंगे मुकुलन में, फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रा को ही लीजिए। हाइड्रा क्या करता है, यहाँ पे लगातार यहाँ कोशिका विभाजित होंगे और एक स्थान पे यहाँ उभार बन जाता है, जिसे मुकुल या फिर बड कहा जाता है। अब ये मुकुल क्या करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और एक नन्हा सा जीव में ये जो मुकुल है वो बदल जाता है और धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और जो पेरेंट्स हाइड्रा था, ठीक है, जो पेरेंट हाइड्रा था जिसमें यहाँ मुकुल बना हुआ था, उससे ये पूर्ण जो जीव है, मुकुल से जो बना हुआ नया हाइड्रा है वो अलग हो जाता है और अलग होकर नया यहाँ हाइड्रा के रूप में वो जीवन यापन करने लगता है। तो ये मुकुलन हो गया। यहाँ पे ईस्ट में भी जो मुकुलन का रिप्रोडक्शन जो है मुकुल द्वारा वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बीजाणु समासंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेल्यूलर जीव होते हैं उनमें विशेष प्रकार की एक जनन संरचना पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आप राइजोपस लीजिए। राइजोपस में यहाँ पे ऊपर में एक राउंड बॉल के समान संरचना है जिसे बीजाणुधानी कहा जाता है और इस जो बीजाणुधानी है उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं और ये जो अंदर में जो बीजाणु है ना वही बाद में विकसित होकर नया राइजोपस जीव यहाँ पे बनाएंगे। यदि हम विशेषता देखते हैं बीजाणु जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो बीजाणु जो है वो चारों ओर से एक भित्ति जिसे बीजाणुधानी कहा जाता है उसके अंदर यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो इस प्रकार यहाँ अंदर में सुरक्षित रहेंगे और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति यहाँ पे आएगी, नम सतह के संपर्क में वे जैसे ही आएंगे वे वृद्धि करने लगेंगे और यहाँ नया जीव उत्पन्न कर लेंगे। तो ये हमारा बीजाणु हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यदि हम देखें तो पौधे के जो कायिक भाग हैं जैसे कि यहाँ जड़, तना, पत्तियों, यहाँ पे क्या करते हैं, नए जो पौधे हैं वे धीरे धीरे उग जाते हैं और ये जो पौधे हैं विकसित होते हैं और नया पौधा बना लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यहाँ पे यदि हम कायिक प्रवर्धन को देखते हैं तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जिसे प्रकृति अपने आप मतलब ये
प्रवर्धित हो जाते हैं। सेकेंड है कृत्रिम विधि द्वारा। इसमें सेकेंड में यदि ये कृत्रिम विधि है उसमें मनुष्य क्या करता है, जो ये कायिक प्रवर्धन का रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे संचालित करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक विधि द्वारा, जैसे मैंने अभी आलू के बारे में बताया, यहाँ ब्रायोफिलम जो पत्ती है उसके ऊपर यहाँ पत्तियाँ छोटे छोटे पौधे उगाते हैं ब्रायोफिलम के, और नए पौधे बन जाते हैं। एग्जाम्पल में यदि जड़ में देखें तो जड़ द्वारा यहाँ गाजर और शकरकंदी में ये कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। यहाँ पे यदि हम कृत्रिम विधि के एग्जाम्पल देखें तो कलम और रोपण, जिसमें आम, अमरूद, नींबू, कर्तन में यदि ग्राफ्टिंग में गुलाब गन्ना आएंगे, और लेयरिंग में यहाँ चमेली। दोस्तों ये था अलैंगिक जनन के बारे में और इसके प्रकार। चलिए छोटा सा टेस्ट लगाते हैं। आपको जो आंसर है वो कमेंट करके बताने हैं और ज़रूर ही बताने हैं। चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जीवों की जो जनन की विधि है वो कितने प्रकार की होती है। पहला है 1 प्रकार की, दूसरा है 2 प्रकार की, तीसरा है 3 प्रकार की और चौथा है 4 प्रकार की। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जो बडिंग या फिर मुकुलन होता है वे किस में पाया जाता है। पहला यहाँ पे होगा हमारा हाइड्रा में, सेकेंड है यहाँ पे बैक्टीरिया में, तीसरा है वायरस में और चौथा है पेड़ में। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है, जो हमारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है उसमें मैंने प्राकृतिक विधि द्वारा जो एग्जाम्पल दिया था, जड़ में होने वाले जो कायिक प्रवर्धन है उसका एग्जाम्पल क्या है, आलू, ब्रायोफिलम, अदरक या फिर गाजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, कृत्रिम विधि द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से होंगे, गाजर, आलू, ब्रायोफिलम या फिर गुलाब। आपको आंसर कमेंट करके देने हैं और ज़रूर देने हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो जो है लगातार देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।